Hello my dear students, my name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years and I welcome you all in Shakti Sir classes. And today we will give a summary of the text A Triumph of Surgery by James Herriot. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic A Triumph of Surgery. एक्चुअली ये कहानी जो है ट्रिकी नाम के कुत्ते की है जिसे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है मिसेस पम्फ्रे के द्वारा। अब पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा अमीर औरत है और वो हर वे में ध्यान रखती है कि उसका जो डॉग ट्रिकी है उसके केयर में, उसके जो है खान पान में, उसके जो है लाड प्यार में, दुलार में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। तो वो कुछ ओवर प्रोटेक्टिव है और ट्रिकी के मामले में लेकर के वो थोड़ी सी जो है केयरलेस है उसको खाना खिलाने को लेकर के। और बात करें अगर डॉग ट्रिकी की तो खाने के लिए नो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। आप ट्रिकी को दिन के या रात के किसी भी आवर में अगर खाना देते हैं तो वो उसे चट कर जाता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रिकी की। तो इस ओवर फीडिंग की वजह से या ओवर प्रोटेक्शन की वजह से या ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर की वजह से मिसेस पम्फ्रे की और ओवर फीडिंग की वजह से जो ट्रिकी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर है। वो फूल करके कुप्पा हो गया है, आंखों में नमी आ गई है, जीभ बाहर निकली हुई, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही। तो एक दिन डॉक्टर हैरियट जो एक जानवरों के डॉक्टर हैं वो उसे देख लेते हैं रोड पर मिसेस पम्फ्रे के साथ में। तो सीधा सीधा मिसेस पम्फ्रे को कहते हैं कि मिसेस पम्फ्रे अगर आपने जो है इस ट्रिकी की डाइट को अभी के अभी अगर कट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएगा आपका डॉग ट्रिकी। हालांकि डॉक्टर हैरियट ने काफ़ी कन्विंसिंग वे में जो है कहा मिसेस पम्फ्रे को, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो है इस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर हैरियट दरअसल किस गंभीर मसले के ऊपर जो है उनका ध्यान खींचना चाह रहे थे। तो डॉक्टर हैरियट को भी जो है पूरा विश्वास था कि मिसेस पम्फ्रे उनकी दी गई सलाह पर जो है उस तरह से अमल नहीं करेंगी जैसा वो सोचते हैं। तो जब उन्होंने ट्रिकी को रोड पर मिसेस पम्फ्रे के साथ में उस बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में देखा था और उन्होंने जब गाइड किया था मिसेस पम्फ्रे को कि आप इसकी डाइट को कट करिए, तब के बाद से ही डॉक्टर हैरियट पूरी तरह से श्योर थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके पास में कॉल आने ही वाला है कि ट्रिकी की जो हालत है वो बदतर हो गई है। तो जिस दिन वो उसको देखते हैं मिसेस पम्फ्रे के साथ रोड पर, उस दिन के बाद से ही वो तैयारियां शुरू कर देते हैं अपने सर्जरी के अंदर। एक्चुअली डॉक्टर हैरियट के जो जानवरों का अस्पताल है, जानवरों का जो हॉस्पिटल, उसका नाम ही सर्जरी है। तो डॉक्टर हैरियट अपनी सर्जरी के अंदर जो है ट्रिकी के अराइवल के रिगार्डिंग सारी अरेंजमेंट्स करके रखते हैं और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉल भी विद इन डेज के अंदर ही आ गया कि ट्रिकी की जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना तो वो कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है और बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी लेस हो गया है, बिल्कुल सुस्त हो गया है। तो डॉक्टर हैरियट सीधा पहुँचते हैं मिसेस पम्फ्रे के घर पे और वहाँ जाने के बाद वो सीधा सीधा कहते हैं कि एटलीस्ट 1 फोर्टनाइट के लिए जो है ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये सुन करके जो है मिसेस पम्फ्रे काफ़ी जो है सेंटी हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। वही कहती है कि मैं मेरे ट्रिकी के बगैर, ट्रिकी मेरे बगैर भला कैसे रहेंगे। अगर मैं उसे ना देखूं या ट्रिकी जो है मिसेस पम्फ्रे को ना देखे तो उनका जो है दिन गुजरता ही नहीं है। तो डॉक्टर हैरियट ने बहुत ही हार्ड वॉइस में कहा कि अगर आपको अपने डॉग को बचाना है तो इसे 1 फोर्टनाइट 14 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। तो बड़े भारी मन से मिसेस पम्फ्रे जो है अलाउ कर देती हैं डॉक्टर हैरियट को अपने डॉग को ले जाने के लिए। लेकिन डॉग से जुड़ी हुई जितने भी सामान थे, उसके बेड, उसके कुशन्स, उसके खाने के बाउल्स, एवरी सिंगल थिंग वॉज डिलीवर्ड टू डॉक्टर हैरियट। अब सारा सामान गाड़ी में आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सका था डॉक्टर हैरियट जो है सामान को गाड़ी में भर करके कुत्ते को लेकर के पहुंचते अपनी सर्जरी में। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी कि क्या करना है। तो अपने सर्जरी में लाने के बाद में उसने एक लूज से बॉक्स के अंदर जो है वार्म लूज से बॉक्स में जो है बेड बनाया ट्रिकी का और उसमें जो है उसको सुलाया। तो
वहां पर उन्होंने ना तो डॉग को कोई मेडिसिन दी, ना ही कुछ और किया। केवल 2 दिनों के लिए उसे बहुत ही कड़े ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा, और 2 दिनों तक जो कुत्ता है वो भी थोड़ा सुस्त पड़ा रहता है। 2 दिन के बाद वो भी अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट दिखाना शो करता है। 3rd डे आते आते तो कराना शुरू कर देता है, और वहीं से उसके ट्रांसफॉर्मेशन का जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन जो है डेज वो जो है वहाँ जितने भी डॉग्स थे उस सर्जरी के अंदर उनकी गैंग के बीच में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है, और खाने के टाइम पर वो जो है और कुत्तों के साथ नेक टू नेक कंपटीशन करता था। रात में जो है चूहों को शिकार करता था, और इतना शानदार और वंडरफुल टाइम आपसे पहले ट्रिगी ने अपने लाइफ में कभी बिताया ही नहीं था। अब बात करें मिसेस पंफ्रे की, तो दिन में कोई वो मान लीजिए कई बार मंडराती रहती थी सर्जरी के आसपास में, और फोन पे फोन करके हालचाल पूछा करती थी कि ट्रिगी ठीक है ना, ठीक है ना। तो डॉक्टर हैरियट ने सिर्फ एक बार इतना सा कहा कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, और ये जो शब्द था सुधार हो रहा है, इतना सुनते ही मिसेस पंफ्रे की जान में जान आई। और उस दिन के बाद तो सर्जरी के अंदर जो है एग्स आना स्टार्ट हो गए, वाइन आना स्टार्ट हो गई, रम आना स्टार्ट हो गई, ब्रांडी आना स्टार्ट हो गई। तो सारी की सारी जो चीजें थी विशेष रूप से ट्रिगी के लिए भेजी जा रही थी मिसेस पंफ्रे के द्वारा, ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी सी जो है ताकत आए। तो वो जो चीजें भेजी जा रही थी ट्रिगी के लिए, उन सब का इस्तेमाल डॉक्टर हैरियट भी कर रहे थे। तो डॉक्टर हैरियट खुद कहते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे, शहनशाही दिन थे, जब सुबह की शुरुआत होती थी एग्स के साथ में, फिर दोपहर को वाइन पीते थे, और रात को जो है ब्रांडी के साथ में दिन का अंत हुआ करता था। तो डॉक्टर हैरियट को जो है लालच आ गया कि यार मैं हमेशा हमेशा के लिए ट्रिगी को अपने पास ही क्यों ना रख लूं। लेकिन फिर जो है उनको ख्याल आता है मिसेस पंफ्रे का कि वो कितना प्यार करती थी, और एक फोर्टनाइट बीत जाने के बाद में जब उनको लगा कि हाँ अब ट्रिगी ठीक है और उसको हैंड ओवर किया जा सकता है, तो उसने कॉल किया मिसेस पंफ्रे को कि आपका डॉग बिल्कुल ठीक है, आप उसको आकर के लेकर के जा सकते हो। तो फोन करने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर ही सर्जरी के बाहर एक बहुत ही चमचमाती गाड़ी आकर के रुकती है। मिसेस पंफ्रे उसमें बैठी रहती है। डॉक्टर हैरियट उनको कहते हैं मिसेस पंफ्रे को, आप बैठिए, मैं आपके डॉग को लेकर के आता हूँ। तो वो सीधा जो है गार्डन में पहुंचते हैं, जहां पर ट्रिगी जो है और कुत्तों के साथ नेक टू नेक जो है दौड़ रहा था, उधम कर रहा था, धमा चौकड़ी मचा रहा था। तो सीधा उसको गोद में उठा करके बढ़ते हैं मिसेस पंफ्रे की गाड़ी की तरफ, और जैसे ही ट्रिगी अपनी मालकिन को देखता है तो बिजली की सी फुर्सी के साथ में कूद पड़ता है और सीधा पहुंच जाता है अपनी मालकिन की गोदी में और उनको चाटने लगता है। तो अपने कुत्ते को इतनी मस्कुलर कंडीशन में देख करके जो है मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और वो कांपते हाथों से और भरभराती आवाज़ में इमोशनल होकर के वो सीधा सीधा डॉक्टर हैरियट को कहती हैं, और डॉक्टर हैरियट मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ये दरअसल आपकी नहीं आपकी सर्जरी की जीत है। तो यहीं पर हमारा टेक्स्ट एंड होता है, और जो बात थी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल जो है प्रूव हो जाती है। इट वॉज इंडीड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इट वॉज इंडीड अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। डॉक्टर हैरियट टुक द ट्रिगी into his surgery and he did not give him any sort of medicine except he kept the dog under his observation। तो उसको उसका नेचुरल हैबिटेट चाहिए था, और उसके नेचुरल हैबिटेट में डॉग खूब ग्रो कर जाता है। With these words I finish my summary of the text triumph of surgery. We will meet again in another summary of some other text. Till then keep smiling. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।